को निकाला, ये बौखलाए, इन्होंने अपने और जो पहले से ही पागल पाकिस्तानी थे उनसे मशवरा किया होगा, वो पागल पागल मिलके एक और 11 हो गए। इन्होंने देशियों की जिंदगी में खुशी क्या है? या तो हमारी मूवीज देख लेते होंगे बेचारे, ठीक है, या हमारे क्रिकेट देख लेते होंगे बेचारे, और क्या है उनकी जिंदगी में खुशी? हेलो एवरीवन, कैसे हैं जी? मुझे सारे ठीक ठाक होंगे। और जी बहुत ज्यादा शोर शराबा हो रहा है। पहले शाहरुख खान की शामत आ चुकी थी और अब जो है मतलब कि इंडिया और पाकिस्तान और साथ में मतलब वो तो अब जो है बांग्लादेश हाईलाइट हुआ हुआ है, क्योंकि ये किसी ना किसी के पीछे जो है पड़े ही रहते हैं। और ये आप लोगों को भी अच्छे तरीके से पता है कि इनका खाना हजम नहीं होता। इन्होंने गेम को जो है ना वो जंग का मैदान बना लिया है, कभी एक बात पे इशू, कभी दूसरी बात पे। और तीसरी चीज ये है कि जब इंसान बेवकूफ भी है और उसके ऊपर जो है कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस का भी शिकार हो और उसको को ये लग रहा हो कि सब ठीक है, सब ओके की ही रिपोर्ट है, मतलब वो ख्वाबों की दुनिया में रह रहा हो, तो इंडिया वालों का ये हाल है। तो उनके सामने जो भी चीज हो ना उनको कुछ समझ नहीं आती बेचारों को। तो चलो यार अब देख लेते हैं कि क्या चल रहा है, क्या ये लोग बोल रहे हैं। आपस में बैठ के मजाक उड़ा रहे हैं खूब बैठ के। हाँ, वो मतलब चिल वाला माहौल है। अपनी ऑडियंस को पागल बनाने का इन्होंने ठेका उठाया हुआ है। इंडिया और बांग्लादेश की जो कंट्रोवर्सी हो रही है, ठीक है, आईपीएल, ये जो सारा सीन चल रहा है, तो अब देख लेते हैं जी कि ये लोग और क्या बकवास कर रहे हैं। हमने जरा देखना है, उसके बाद जी करेंगे हम जो डिस्कशन। दिल टूट गया, मैं उभर ही नहीं पा रहा इस डिसीजन से यार। मतलब हम कैसे जिंदा रहेंगे अगर बांग्लादेश में आईपीएल नहीं दिखाया जाएगा? हम कैसे जिंदा रहेंगे? अब तो बांग्लादेश के मिनिस्टर ने बोल दिया कि स्लेवरी के दिन गए, स्लेवरी के दिन गए, अब लड़ेंगे। नहीं, स्लेवरी के दिन तो बहुत पहले से जा चुके हैं उनके। इंडिया ने तो हटवाए थे पहले। बेचारे वेस्ट पाकिस्तान के स्लेव थे। हमने 71 में घुस के वेस्ट पाकिस्तानी को चपेड़े मारी, 93,000 आर्मी को पकड़ा, उनकी पतलूने उतारी, तब तो ये स्लेवरी से बचे थे। इनको तो अच्छी तरह याद होना चाहिए स्लेवरी के दिन क्या थे 71 से पहले। हमने नहीं बचाया था यार, हमें बता रहे हो स्लेवरी के दिन कहां। बट खैर, जैसे मैंने बोला या रिक्शा के हैंडल पे जो ये लोग बैठ के सुनते थे, पूरी कौम बैठी हुई सुनिए आप, एक पे एक रिक्शा लगाया हुआ, साइकिल रिक्शा, शाम को सारे बैठे हुए आईपीएल सुन रहे हैं। ऐसे सीन कहां मिलेंगे हमें इतनी प्यारी। अच्छा, बेचारे ना खुश हो जाते हैं झूठ बोल बोल के। और वो जो फिल्में इनके दिमागों के अंदर जो है कैद हुई नहीं है ना, कि सनी देओल वहां से आ गया, वहां पहुंच गया, वहां पे मतलब जितना फुदकते हैं ना अपनी फिल्मों में, इनको लगता है रियल लाइफ भी जो है फिल्म है। चलो आओ देखते हैं बेचारों को, इनकी तबीयत देख रहे हो ना तुम लोग, पागल खाने से छूट के सीधे इधर ही आ जाते हैं। हमें इतनी प्यारी ऑडियंस यार, आपने बता दिया कौन जीतेगा, कौन जीतेगा? ये आरसीबी, सीएसके, एमआई, देखो इनको ऑनेस्टली बताऊं, बांग्लादेशियों ने अपनी खुशियां छीन ली। हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बांग्लादेशी बेचारे पहले ही फांसी के फंदे की तरह उनकी जिंदगी, ऊपर से अब उनको आईपीएल भी नहीं देखने को मिलेगा। एक खुशी थी उनकी जिंदगी में आईपीएल, अब क्या बांग्लादेश प्रीमियर लीग देखेंगे? जिस प्रीमियर लीग में बस ड्राइवर कुंडी लगा रहा है कि मेरे पैसे नहीं मिले, हम नहीं देगा, किट नहीं दूंगा इंटरनेशनल प्लेयर्स की। इंटरनेशनल प्लेयर कौन है? पाकिस्तानी। अभी देखेंगे पीएसएल, अभी देखेंगे पीएसएल, बीपीएल, ये बेचारे, ये वो मैं बोल तो रहा हूं, सारी की सारी इनके जो देश है, ये पहली डिप्रेशन में जी रहे थे बेचारे, एक्सट्रीमिज्म में, डिप्रेशन में, अब तो पूरे रोन हक्के हो जाएंगे कि भाई एक ही खुशी थी आईपीएल, अब क्या आईपीएल भी नहीं देख पाएंगे? नहीं तो कह रहे हैं ना कि रिपोर्टेडली आ रहा है ना कि 5 से 10 मिलियन डॉलर अराउंड का कुछ नुकसान है। कह रहे हैं कि इतना नुकसान हो जाएगा जी, 5 मिलियन डॉलर का नुकसान हो जाएगा। इतने तो अनंत अंबानी जेब में रख के फिरता है भाई। 5 मिलियन डॉलर इतने की तो हार्दिक पांड्या घड़ी पहनता है भाई। क्या 5 मिलियन डॉलर क्या है? इतने की तो हार्दिक पांड्या घड़ी पहनता है, इतने तो अनंत अंबानी 2 बार ऐसे झूठे झड़के, इतने तो सिक्के निकल जाएंगे भाई बांग्लादेशियों को। तो ला रहे वहां बांग्लादेशी डाइव में मार के पहुंच रहे होंगे भाई, सिक्का हम पकड़ेंगे, हम पकड़ूंगा सिक्का, वहां कूद के आ रहे होंगे बांग्लादेशी भाई, पागल हो जाएंगे। 5 मिलियन डॉलर हमारे यहाँ पे वैसे निकल रहे होंगे, रोड के ऊपर गमलों में से निकल जाएंगे अंबानी जी के यार। मुझे लग रहा है जब से मुस्तफिजुर रहमान के 9.20 करोड़ लिए गए ना, मतलब बेसिकली ये बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का पूरा फंड था। अच्छा, पूरा फंड था। खुशफहमियां बहुत ज्यादा है बेचारों ने, बहुत खुशफहमियां पाली हुई होती हैं। अपने घर का हाल नहीं पता, भूख प्यास नंगापन और मतलब के पता नहीं और क्या क्या इनके जो इनके ऊपर लोग हैं ना वो भी भूखते नंगे फकीर है। लेकिन नहीं, इन्होंने एक इमेज बनाया हुआ है वो फिल्मों वाला, ठीक है, जरा से पैसे आए, चलो जी भाग के हमने फिल्म देख ली, और फिर वही हो गया कि वही इनकी जिंदगी में चल रहा होता है कि हाँ भाई फिल्म वाला सीन है हर जगह। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। दूसरों को नीचा दिखाते दिखाते, उनको छोटा समझते समझते, इनको ये नहीं पता कि ये कहाँ गए, ये ऊपर भी नहीं है, ये जमीन के अंदर है। जब इनको देखना पड़ता है तो ये जमीन के कोसों नीचे धस चुके हैं बेचारे, फिर भी देखो तो कॉन्फिडेंस देखो इनका। 4 लोग ऐसे बिठाए हुए होते हैं उनको पैसे दे दे के, मुंह में डाल के भाई तुमने ये बोलना है, ये बोलना है, हम मर रहे हैं, हमारे यहाँ हर कुछ गलत है, पर तुमने ये बोलना है। तो बेचारे देखो खुशफहमियों के अंदर जो है जी रहे हैं। चलो आगे जो आ रहा है, चला गया। मुस्तफिजुर रहमान को निकाला, ये बौखलाए, इन्होंने अपने और जो पहले से ही पागल पाकिस्तानी थे उनसे मशवरा किया होगा, वो पागल पागल मिलके एक और 11 हो गए। इन्होंने और अपना आत्महत्या करने वाले डिसीजन लिए, एक के बाद एक पागलों वाले डिसीजन। अब इनकी हम आपको स्टेटमेंट्स भी सुना देते हैं कि इन्होंने जो बैन किया है बेसिकली आईपीएल को, वहां पे मैं जैसे बोल रहा हूं भाई, इतनी मासूम ऑडियंस हमें कहां मिलेगी? बेचारे हमेशा बैठ के चीखे मार के मैच देखते, आज तक फिटे मुंह इनके एक मैच नहीं जीत पाए।
गेम सारी देखेंगे, जीते आज तक नहीं, फैन हो तो वैसे हो। हमने यार जीता। ये भी दिखाता हूं कि इन्होंने बोला क्या आईपीएल के बैन के ऊपर। इन्होंने देखिए, एक तो पहले ये देखिए आप, वो देखिए आप यूनुस साहब, ये बांग्लादेश चला रहा है, क्या आप, ये क्या है इनकी? पुरानी पहाड़ी के चौकीदार ये बेचारे, मैं पूरी इज्जत करता हूँ, ये अच्छे बंदे हो गए। इन्होंने बेटा पागल खानों के हेड जितने भी पागल चाहिए होते हैं ना, वो सारे तुम लोगों के पास से वाफिर मिकदार में मिल रहे होते हैं। मतलब ऐसी ऐसी बातें तुम्हारे मुल्क में हो रही हैं कि जिसको देख के एक नॉर्मल आदमी भी पागल हो जाए। अब बताओ, तुम लोगों ने क्रिकेट को जंग का मैदान बना लिया, तो इस नॉर्मल वाली कंडीशन नहीं है, तो बेचारे दोनों बैठ गए, मतलब इस वक्त दो पागल बैठ गए और वो सारी दुनिया को पागल कर रहे हैं। अब ऐसी बात है, एक पागल जो है वो दूसरे को पागल ही बोलता है ना, ठीक बंदे को, है। तो ये तुम लोगों को जो है कंफर्म हो गया होगा कि जब दो पागल बैठते हैं तो वो नॉर्मल लोगों को भी पागल समझते हैं और समझते हैं हम ठीक है। तो ये है जी जिंदा मिसाल। चलो आगे देखते हैं पागल क्या कह रहे हैं। पाकिस्तान, ये बांग्लादेश को टेक ओवर करा हुआ है, तारीफ खुद ही ये बयान बांग्लादेश कर चला रहे रहा हैं। है। टेक ओवर के चक्कर में सोच रहे हैं आप? इन्होंने कैसे टेक ओवर कर लिया? सोच रहे हैं? ये मुल्तानी मिट्टी का व्यापारी है, चला रहा है बांग्लादेश। सोचिए आप, ये पुराने मंदिर पे खुद चौकीदार काम करते हैं बेचारे बाबा। ये बाबा को देखिए, ये यूनुस बाबा, ये चला रहे बांग्लादेश। बताएं, देख लें आप। तो बांग्लादेशी गवर्नमेंट हैज imposed an indefinite ban on the telecast and promotion of the Indian Premier League IPL in an official communication issued on 5th January. Authorities confirmed that all IPL related broadcast, promotional content and event coverage have been suspended with immediate effect. Huge loss. एक बात बता, with immediate effect, पहली बात ये बता, हमारा IPL होना है वर्ल्ड कप के बाद, अभी तो उसका कोई कंटेंट निकल ही नहीं रहा, तुम immediate effect से बैन करा क्या ये तुमने? जो व्हाइट वाले जब हम चला ही नहीं रहे तो तुम आज दिखाओ क्या? तुम पागल है पहले ना। तो ये बताओ, बकवास कर रहे हो एक तो है लाल शर्ट वाला बड़ा पागल, ठीक है, एक जो छोटा पागल ही बस उसको इस बात के पैसे मिल रहे हैं कि तूने सिर्फ इतना ही करना है, फी थोड़ी थोड़ी देर के बाद तूने ये करना है, तो वो कर रहा है, ठीक है। ये इतने बड़े जाहिल हैं, इतने बड़े जाहिल हैं और इतने बड़े छोड़ू हैं, इतना छोड़ते हैं बैठ के जिसकी हद कोई नहीं है। बंदा बेजार हो जाए कि बस कर लो यार तुम लोग, लेकिन नहीं, जो दूसरा लाल शर्ट वाला पागल है उसकी भी सुन लेते हैं। चल भाई क्या कह रहा है तू? इन्होंने बाबा जी जो हैं, बाबा जी वहां बैठे हुए काली पहाड़ी के बाबा ऊपर बैठ के वहां पे चौकीदारी कर रहे हैं बांग्लादेश की। कोई यार कह रहे हैं, कोई अंदर आएगा तो गोली मार दूंगा, बाहर जाना चले ये तो 100 जाओ, लग जाओ जाके जाओ जाके इंडिया में पैसे कमाओ बेटा। बांग्लादेश में कोई नौकरियां नहीं है, जाओ इंडिया में। कितने बांग्लादेशी इलीगल आए होते हैं यार यहाँ पे, कोई पाकिस्तानी आए हुए इलीगल, कोई बांग्लादेशी आए इलीगल। मेरे को लग रहा है सबका वीजा करवा के ना, ये मतलब इलीगली भेज के हर बंदे को 50-50 रुपए कमा के इन्होंने अरबों की प्रॉपर्टी बना ली। मैं ये देख रहा हूँ हर बंदे को इलीगली बांग्लादेशी को इंडिया में भेजा, 50-50 रुपए खाया, अपना कमीशन बना लिया। कितना कॉन्फिडेंटली लोगों ने लिखा है कि विद इमीडिएट इफेक्ट बांग्लादेशी, देखो बांग्लादेशी, एक मैं आपको बताता हूं, बांग्लादेशियों की जिंदगी में खुशी क्या है? या तो हमारी मूवीज देख लेते होंगे बेचारे, ठीक है, या हमारे क्रिकेट देख लेते होंगे बेचारे, और क्या है उनकी जिंदगी में खुशी? दंगा फसादी करते हैं आपस में, और कोई ये यूनुस साहब बैठे हैं, चपेड़े पड़ रही हैं, एक्सट्रीमिज्म फैल रहा है। आपको एक बार पता होनी चाहिए, ये तो आज हिंदू अगेंस्ट कर रहे हैं। बांग्लादेश का आज तक सबसे बड़ा सुपरस्टार कौन था पता है आपको? चंकी पांडे। हमारे चंकी पांडे, आना पांडे के पापा, ये गए थे आंखें के बाद ना, आंखें मूवी हिट हुई थी, याद है? आशु मजेदार बातें जरा आंखें मूवी हिट हुई, गोविंदा चंकी पांडे मूवी हिट हो गई। गोविंदा को तो बहुत काम, गोविंदा सुपरस्टार, चंकी पांडे बेचारे कुछ ना मिले, उसको मूवी ना मिली, हालांकि वो भी इक्वल था मूवी में, उसको मिली नहीं मूवी। उसके बाद वो चला गया बांग्लादेश, सुपरस्टार। बांग्लादेश में सुपरस्टार बन गए चंकी पांडे, पैर धो धो के पी रहे हैं इनके लोग, पैर धो धो के पी रहे चंकी पांडे। खवातीन पागल हो गई, हमारा प्यार चंकी को चंकी कर रहे हैं, चंकी के पीछे पागल हो गए। ये जो हमारे चंकी के पीछे पागल हुई कौम, ये आज हमें बता रहे कि हम तुम्हें करो, बिल्कुल करो, मैं तो खुश हूं। अच्छा बोल रहे जी, आपका नुकसान $5 मिलियन, $5 मिलियन की पजेमे पहन के घूमती हमारी एक्ट्रेसेस, $5 मिलियन की घड़ी पहनता है हार्दिक पांड्या, $5 मिलियन तो ये प्रियांशु के चश्मे होंगे $5 मिलियन के। यार आप क्या बकवास कर रहे हो यार? दो कौड़ी की आपकी औकात नहीं है, $5 मिलियन तुम हो कौन यार? मैं फिर वही सवाल पूछता हूं, आज मैं बांग्लादेशी देश से पूछना चाहता हूं कि हु द हेल आर यू? ये जो आपका आइडेंटिटी क्राइसिस चल रहा है ना, क्या है? भिखारी, अपना नहीं पता इन लोगों को कि हमारे हालात जो चल के रहे हैं, कोई चीज तो उनकी स्टेबल है नहीं है। आया दिन कुछ ना कुछ भाई चलता रहता है। जब से मैं इस फील्ड में आई हूँ, मैं खुद, मेरे सर में दर्द हो गया कि अगर 2 दिन का कोई किसी बात पे गैप आ जाए या 1 दिन का, तो इनके यहाँ कुछ और ही हो जाता है। बंदा कहता है यार किस को बंदा जो है ना देखे क्या क्या चल रहा है, मतलब एक के बाद एक नहीं, कौन सी इनके यहाँ चुल है, जरा सी भी इनकी बेइज्जती कम हो जाए, जरा सा भी एक स्केल जरा सा भी नीचे जाए, बेचारे खुदक के और ऊपर आ जाते हैं कि नहीं, कम बेइज्जती नहीं होनी चाहिए भाई, इंटरनेशनली इनकी बेइज्जती होगी फिर भी चैन से नहीं बैठे। तब किस किस्म के पढ़े लिखे हो तुम लोग? कहाँ से पढ़े लिखे हो? किसी गटर से उठ के आए हो? कुछ तो लेवल पे दिखाया करो। किसी जो है टीवी पे बैठे हुए हो, लोग तुम्हें देख रहे हैं, तो तब नहीं आती शर्म बिल्कुल भी। चलो कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं, ये तो हो ही तुम लोग ऐसे मानी करते रहते हो। पहले शाहरुख खान पे करते रहते थे, अब उसको गालियां बकने लग गए। अब देखते हैं जी अंबानी को कब गालियां देना शुरू करेंगे, क्योंकि इनका कोई दीन ईमान नहीं है, कभी भी किसी भी वक्त शुरू हो जाते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, गोबर खाने वाले, उनका दिमाग कभी जगह पे होगा नहीं होगा ना, तो बस वही बात है। 71 को आपको पहले जो है आपकी पैदा हुआ है 47 में, पाकिस्तान से अलग हुआ, 71 में हमने आप पे एहसान कर दिया, उसमें फिर आपकी आइडेंटिटी थोड़ी बड़ी। अब आपने फिर से अपने ही हीरोज को, मुजीबुर रहमान के पुतले तोड़ देना, शेख हसीना को बाहर कर देना। ये यूनुस को देखा तूने? मैं तो ये तो 150 साल बोला, और कप्तान भी इनके देखिए आप, एक साथ दिखाना, यूनुस दिखाने को, 150 साल के एक मिनट यूनुस दिखाना, आईपीएल तक ठीक रहेगा, वो ग्राफिक दिखाना, वो दूसरा वाला आगे वाला नहीं, इसके आगे वाला दिखाना, बड़ा है
ये नहीं बांग्लादेश विल रिमेन इन फोर्स अंटिल फर्दर नोटिस डिसीजन हैज बीन टेकन इन पब्लिक इंटरेस्ट अप्रूव्ड बाय द कंप्लीट। ठीक है, अथॉरिटी तो कॉम्पिटेंट क्या होगी, सारे इनकॉम्पिटेंट है। आगे वाला ग्राफिक बोल रहा हूं आशु, इसके एक और आगे ग्राफिक है ना जो इनकी जो भाई साहब की शक्ल, ये देखें आप, मम्मी रिटर्न्स रॉकी मूवी थी मम्मी रिटर्न्स, ये देखिए आप, ये हमें डरा रहे हैं यार, oh God से क्या यार, सॉरी मैं बाबा जी से क्षमा याचना चाहता हूं। बाबा जी आपको देख के मुझे डर लग रहा है कि एक पल का जीना फिर तो है जाना, ना करें आप, प्लीज ना करें। एक पल का जीना फिर तो है जाना। आईपीएल तो मार्च में है, तो अभी से कह रहे हैं हमने बैन कर दिया। ठीक है बस ये इन पागल हो गए क्या यार आप, कैसे नहीं बोलना चाहिए। इन व्यू ऑफ द सब्जेक्ट इट इज बीइंग इन्फॉर्म्ड दैट अ डायरेक्टिव फ्रॉम द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर इंडिया बीसीसीआई हैज कम टू लाइट रिगार्डिंग द एक्सक्लूजन ऑफ बांग्लादेशी स्टार प्लेयर मिस्टर मुस्तफिजुर। इतनी इज्जत तो आज तक किसी ने नहीं दी, इतनी इज्जत तो आज तक नहीं दी मिस्टर मुस्तफिजुर। कौन ही मारे थे, धोनी ने आज तक याद होगी। मुस्तफिजुर रहमान फ्रॉम द कोलकाता नाइट राइडर्स, आगे आइएगा जरा देखिए जरा, टीम फ्रॉम फॉर द इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट scheduled to be held from 26 March 2026. No rational reason for such a decision by the Indian Cricket Board is known, and such a decision has pained, saddened and aggrieved the people of Bangladesh. वैसे ही वेले बैठे हुए हैं, उनको और कोई काम तो है नहीं। Under the circumstances, under further notice, a request is made as per instructions to stop the broadcast telecast of all matches and programs of the Indian Premier League. Indian Premier League तो कब होगा? इन गवारों को कौन बताए इंडियन प्रीमियर लीग कब होगा? अभी की बातें कर रहे हैं इंडियन प्रीमियर लीग। ए बाबा भतौले ना करे पंगे, ना करे, आपका बैग बड़ा, मेरे को बहुत आपका मम्मी रिटर्न्स का मुझे बहुत ज्यादा वहां पे चिंता हो रही है, बीपीसीपी बढ़ गया तो क्या होगा? वैसे आपके वहां पे कुछ भरोसा नहीं, किसी ने पत्थर मार देना घर के ऊपर आपके, क्या कर रहे हैं आप यार यूनुस साहब, क्या बदतमीजी कर रहे हैं? शेख हसीना को निकलवा दिया, इसका मतलब आप सेफ रह लेंगे? आप देखा ना आपके भाई आसिम मुनीर का क्या हाल हो रहा है। आसिम मुनीर ने अपनी बेटी की शादी पता कहाँ करी है? जीएचक्यू में। जीएचक्यू क्या, अपने ही आर्मी के उसमें, मतलब एक तरीके से सोच ले कॉर्डन ऑफ एरिया। डरे होंगे नहीं? हाँ, कि बाहर जाऊंगा कोई पत्थर ना मार दे, डरे होंगे नहीं? इतना डरा हुआ है कि बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे मीटिंग्स करता है। बेटी की शादी जीएचक्यू में कर रहा है, जीएचक्यू में खुद बैठा था तो बुलेट प्रूफ ग्लास, इतना डरा हुआ है वो कि मुझे कोई भी कभी भी मार सकता है अपने ही मुल्क में। सोच, डिक्टेटर है अपने, भाई मुशर्रफ भी डिक्टेटर था, जियाउल हक भी डिक्टेटर था, वो लोग खुले घूमते थे ना, उनको किसी का खौफ नहीं था, पूरी आर्मी उसके पास। ये इतना डरा हुआ है कि किसी का बंदा से गोली मार देगा। आसिम मुनीर, अच्छा उसी का ये छोटा वर्जन आसिम मुनीर लाइट। बट अब मैं क्या बोलूं बाबा को, मम्मी रिटर्न्स को संभाल ले, और भी बांग्लादेशी मम्मी। सोचिए आप बांग्लादेशी मम्मी कैसी होगी। हमने जीतेगा, हमने मारेगा, दिखाएगा जरा, वो दिखाएगा जरा, वो जो उसका पूरा स्टेटमेंट पढ़ लेता हमने। और सुपर चैट the order is issued with the approval of the proper authority and in public interest। अबे तुम्हारी पब्लिक इंटरेस्ट में तुम लोगों ने कुछ करना होता तो डेमोक्रेसी को बहाल करते, अपने इलेक्टेड जो है लीडर्स को उनको निकालते नहीं अमेरिका के चक्कर में। खैर सुपर चैट देखते हैं दोस्तों की, थोड़ी सुपर चैट देखते हैं आगे। आप ये देखें, लिप्टन दास 15 रुपए का हेयर कलर करा के पीपल के पेड़ के नीचे कप्तान बनाया। अच्छा इन्होंने जान के हिंदू कप्तान बना दिया, जान के बनाया इन्होंने, जिंदगी में ना बनाते, जान के बनाया कि हम अपनी जान कैसे बचाएं, क्योंकि इनको क्षेत्र पड़ रहा है ना हिंदुओं के ऊपर। जब तुम में ह्यूमन राइट्स नहीं है और दूसरों को बात करते हो कि तुम ऐसी बात कर रहे हो, खुद तो तुम ह्यूमैनिटी दिखाओ ना। हमने कभी बांग्लादेशियों को ऐसी बातें करी थी? आज ये अपनी औकात दिखाने पे आ गए ना, इनकी असली औकात पता चल गई ना। वो तो है ही। ये कभी हमारे सगे हो ही नहीं सकते, ये बांग्लादेशी पाकिस्तान, ये देख लिया मैंने। और इनको जितना मर्जी अच्छा व्यवहार कर लो इनके साथ, इनके अंदर से ही नफरत है हिंदुओं के लिए, सीधी बात है, ये कभी नहीं सुधर सकता। एहसान फेमस तो है। और दूसरी बात ये कि आज बांग्लादेश में फुटबॉल मैच चल रहा था, वो भी बड़ी वीडियो वायरल हो रही है, जहां पे एंटी इंडिया स्लोगन लगे आज भी। अरे आज भी हुआ है। रोहित बोल रहे हैं उनका रिक्शा ही पंचर है सुशांत सर, कईयों के पास लुंगी नहीं है। यार ऐसे दृश्य ना मुझे दिखा, मैं इमेजिन कर लेता हूं। बांग्लादेशी विदाउट लुंगी इज द मोस्ट फ्राइटनिंग साइट। व्हाट द हेल आर यू सेइंग? आगे आइए। फहद खान बोल रहे हैं डोंट नो व्हाट इज रॉन्ग विद बीसीसीआई नाउडेज, बट मुझे एक बात पता है, आपने आज फिर डैश नहीं पहनी, फिर बकवास कर रहे हैं आप, डैश नहीं पहनी आज ब्लर हो गया, बकवास है, आज ब्लर कर दिया उन्होंने, वरना यूएस वाले एक्सपोज हो जाते हैं। उस वाले तो हो गया, कोई बात नहीं। आप इनकी पूरी बातचीत सुनिए, इसमें कोई ढंग की बात है कुछ भी नहीं। ये बस बैठ के बता रहे हैं कि हम जो है ना कितने अनपढ़ और जाहिल हैं और हम जो बात है मुद्दे की वो नहीं करना चाह रहे, सिर्फ जो है मजाक उड़ाने बैठे हैं। तो उनको जो लग रहा होता है ना वैसा है नहीं, ठीक है। तो ये वाली चीज इनके ऊपर बिल्कुल फिक्स होती है, मतलब जहालत की इंतहा है। कौन कहता है कि ये लोग जो है पढ़े लिखे इंतहाई जोकर किस्म के और जाहिल किस्म के, ना किसी की एज का लिहाज है, सामने कौन है, बड़ा है छोटा है, हमें लोग देख के, हमारी आवाम, हमारे बच्चे क्या देखेंगे, क्या सीखेंगे, नहीं। जिस मुद्दे पे बैठे हुए उस पे तो बात ही नहीं हो रही। बस मतलब ऐसा लग रहा है कोई दो किस्म के पागल किस्म के जाहिल या किसी बचकाना किस्म के शो पे आप जो है बैठे हुए और आप देख रहे हैं। मतलब हम आपको ये इनका असली चेहरा बताना चाहते हैं कि ये किस किस्म के हैं। कोई बात नहीं है, ठीक है। यहाँ से पाकिस्तान के साथ इन्होंने जंग लड़ेंगे जी, तुम्हारी औकात भी है जंग लड़ने की। जंग क्या चीज है पता है तुम लोगों को? हम लोग तो हम हर टाइम पे हमारा बच्चा हक के लिए, हालत जंग के लिए जो है तैयार रहता है, और तुम लोग एक फूक मारेंगे, हम ठीक भी मारते हैं, तुम लोगों के बीच में तो पता नहीं क्या हो जाता है, क्या हो गया पाकिस्तानी आ गए। तो नाम लो पाकिस्तान को, तुम लोग यूं कांपते हो। हमारा नाम लेके तुम लोगों की फिल्में आगे चल रही होती हैं, ठीक है। अब तुम लोग को इतनी तकलीफ है कि जैसे ही पाकिस्तान का कोई चीज आती है या बांग्लादेश की या इस तरह से जो भी मुस्लिम जो है मुल्कों के नाम आ जाए या कुछ हो जाए, तो इन लोगों को तो वैसे ही दौड़े पड़ने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। बांग्लादेशी मम्मी, सोचिए आप बांग्लादेशी मम्मी कैसी होगी। हमने जीतेगा, हमने मारेगा, दिखाएगा जरा, वो दिखाएगा जरा, वो जो उसका पूरा स्टेटमेंट पढ़ लेता हमने मारेगा। और सुपर चैट the order is issued with the approval of the proper authority and in public interest। अबे तुम्हारी पब्लिक के इंटरेस्ट में तुम लोगों ने कुछ करना होता तो डेमोक्रेसी को बहाल करते, अपने इलेक्टेड जो है लीडर्स को उनको निकालते नहीं अमेरिका के चक्कर में। खैर सुपर चैट देखते हैं दोस्तों की, थोड़ी सुपर चैट देखते हैं आगे। आप ये देखें, लिप्टन दास
15 रुपए का हेयर कलर करा के पीपल के पेड़ के नीचे कप्तान बनाया। अच्छा, इन्होंने जान के हिंदू कप्तान बना दिया, जान के बनाया इन्होंने, जिंदगी में ना बनाते, जान के बनाया कि हम अपनी जान कैसे बचाएं, क्योंकि इनको छितर पड़ रहे थे ना हिंदुओं के ऊपर। जब तुम में ह्यूमन राइट्स नहीं है और दूसरों को बात करते हो कि तुम ऐसी बात कर रहे हो, खुद तो तुम ह्यूमैनिटी दिखाओ ना। हमने कभी बांग्लादेशियों को ऐसी बातें करी थी? आज ये अपनी औकात दिखाने पे आ गए ना, इनकी असली औकात पता चल गई ना। वो तो है ही। ये कभी हमारे सगे हो ही नहीं सकते, ये बांग्लादेशी पाकिस्तानी, ये देख लिया मैंने। और इनको जितना मर्जी अच्छा व्यवहार कर लो इनके साथ, इनके अंदर से ही नफरत है हिंदुओं के लिए, सीधी बात है, ये कभी नहीं सुधर सकता। एहसान फरहमत तो है। और दूसरी बात ये कि आज बांग्लादेश में फुटबॉल मैच चल रहा था, वो भी बड़ी वीडियो वायरल हो रही है जहां पे एंटी इंडिया स्लोगन लगे आज भी। अरे आज भी हुआ है। रोहित बोल रहे हैं उनका रिक्शा ही पंचर है सुशांत सर, कईयों के पास लुंगी नहीं है। यार ऐसे दृश्य ना मुझे दिखा, मैं इमेजिन कर लेता हूं। बांग्लादेशी विदाउट लुंगी इज द मोस्ट फ्राइटनिंग साइट। व्हाट द हेल आर यू सेइंग? आगे आइए। फहद खान बोल रहे हैं डोंट नो व्हाट इज रॉन्ग विद बीसीसीआई नाउडेज, बट मुझे एक बात पता है, आपने आज फिर डैश नहीं पहनी, फिर बकवास कर रहे हैं आप, डैश नहीं पहनी। आज ब्लर हो गया है, आज ब्लर कर दिया उन्होंने, वरना यूएस वाले एक्सपोज हो जाती है। यूएस वाले तो हो गया, कोई बात नहीं। देखिए आगे आ जाइए, मम्मी रिटर्न्स के साथ आगे अमर को दिखा दीजिए, अमर उजाला उजाला। ये देखिए ये कौन है? आसिफ नजरूल, द एडवाइजर फॉर यूथ एंड स्पोर्ट्स इन मोहम्मद यूनुस लेड इंटरिम गवर्नमेंट इन बांग्लादेश टुक टू फेसबुक टू। अच्छा, इधर भी फेसबुक होता है? फेसबुक की बड़ी हिम्मत है, बांग्लादेश ऑपरेट कर रहे हैं बेचारे, अपनी जान का खतरा लेके फेसबुक पहुंच गए बांग्लादेश। वाह यार, कांग्रेचुलेशंस टू फेसबुक। वी वोंट स्टैंड फॉर एनी इंसल्ट टू बांग्लादेश क्रिकेट। शक्ल आपने इन लोगों की घबराहट का आलम देख लिया। बेचारे ये किसी को भी काट रहे हैं, किसी के ऊपर भी ना जो है भौंक रहे हैं, और किस तरह के कैमरे के आगे भी भौंक रहे हैं। इनके जो बड़े हैं वो भी इनको पैसे दे रहे हैं खूब के, भाई उल्टी सीधी बातें करो, इट्स ओके, शुगल मेरा चलता रहेगा। हमारी आवाम तो है भी यार पागल, थोड़ा सा देखेगी बस, पाकिस्तान का नाम ले लो बस, तो बस क्या ही बात है, फिल्मों में पाकिस्तान का नाम ले लो, किसी की चीज भी ले लो, मतलब इनके सर के ऊपर भी दुश्मन आके घुस के इनको मार भी देगा ना, तो भी बोलेंगे नहीं भाई सब सही चल रहा है, सब सही चल रहा है भाई, होकर बन के टीवी के आगे बैठ जाएंगे, नहीं जी सब सही चल रहा है, जब तक कि इनकी आवाम इनको सही वाला कुट नहीं लगाएगी। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि लोग इनको देखते कैसे हैं, जो उनके अपने लोग हैं। मुझे उन पे तरस आता है बेचारों पे, मतलब उन लोगों की हालत क्या होगी, उन लोगों को सच सुनाते ही नहीं है, दिखाते ही नहीं अपनी आवाम को कि चल क्या रहा है। बस 2 जोकर आ जाएंगे या 4 जोकर आ जाएंगे इनके टीवी पे और शुरू हो जाएंगे। तब शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। अभी पाकिस्तान ने तुम लोगों को ऐसा मारा है कि जिसकी हद कोई नहीं है, ठीक है। उसके बावजूद भी सिंदूर तुम लोगों का पूरे मुंह पे तुम्हारे काला पोत के आया, फिर भी तुम लोगों को सुकून नहीं आया। उसके बाद भी तुम लोगों का भौंकना लाजमी है। हर चीज में पाकिस्तान का नाम लेना क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी? मुझे समझ नहीं आ रही। तुम लोगों की कोई औकात नहीं है, हैसियत नहीं है, जब तक पाकिस्तान का नाम ना लो। फिल्मों में देख लो, अवाम के बीच में देख लो, अपने सोशल मीडिया पे देख लो, अब हर चीज में कोई नाम आ जाए, आसिफ मुनीर आ जाए, उनकी रातों की नींदें आराम हो जाती, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं। इनकी घबराहट का आलम देखे, मैं तो बहुत इंजॉय करती हूँ जब मैं इन लोगों के चैनल्स के ऊपर ये चीजें देखती हूँ, बहुत मजा आता है। मतलब इंटरनेशनली बेइज्जती किसको बोलते हैं, आप इंडिया वालों से पूछे भाई जी। आप लोगों को ये कैसा लगा? आप लोगों की क्या राय है? दोबारा मिलती है। ओके, बाय बाय।